कहानी के अंत में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका सही जवाब देने पर प्राइज मिलेगा। जय मसीह की। हमारी आज की कहानी का नाम है नूह और उसका जहाज। बहुत समय पहले एक आदमी था, उसका नाम था नूह। वो परमेश्वर का बहुत ही प्यारा था क्योंकि वो अच्छा और सच्चा था। वो परमेश्वर की हर बात मानता था। उसके समय में पृथ्वी पर पाप बहुत ही बढ़ गए थे। लोग बुरे बुरे काम करने लग गए थे। परमेश्वर लोगों को गलत काम करते हुए देखकर बहुत दुखी होते थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही प्यार से बनाया था। परमेश्वर ने नाराज़ होकर सारी धरती और सभी लोगों, सभी जानवरों और पक्षियों को मार डालने का सोचा। इसलिए परमेश्वर ने नूह, जो अच्छा और सच्चा था, से कहा कि मैं सारी धरती को मारने वाला हूँ, यानी नष्ट करने वाला हूँ। इसलिए तू एक बड़ा जहाज़ बना जिसमें तू अपने परिवार को ले जाना और सभी तरीके के 2-2 जानवर, जैसे 2 शेर, 2 हाथी, 2 चूहे, सभी तरीके के पक्षियों में से भी 2-2, जैसे 2 चिड़िया, 2 कबूतर, 2 तोते, 2 कौवे भी लेकर जाना। ये सभी जानवर और सभी पक्षी तेरे पास अपने आप आएंगे और तू उन्हें जहाज़ में लेके जाना और सभी तरीके का खाना भी लेके जाना जिसे तू और सभी खा सके। तो ऐसा ही नूह ने किया। परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब मैं 40 दिन और 40 रात तक बारिश करता रहूँगा और सब कुछ धरती पर नष्ट कर दूँगा। सारी धरती पानी से नष्ट हो जाएगी। जितने प्राणी मैंने बनाए हैं सब मर जाएंगे। जब नूह और उसका परिवार और सभी जानवर और पक्षी जहाज़ में चले गए तो तब यहोवा परमेश्वर ने जहाज़ का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और बारिश शुरू हो गई। बारिश धीरे धीरे बहुत ही तेज़ हो गई। पृथ्वी पर 40 दिन 40 रातें बारिश होती रही। बारिश का पानी बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया। सारी धरती डूब गई। पर देखो, जहाज़ पानी के ऊपर तैरता रहा। सारे पहाड़ भी डूब गए। सभी जानवर, पक्षी जो पृथ्वी पर थे सभी मर गए। क्या मनुष्य, क्या जानवर, क्या पक्षी, सब मर गए। केवल नूह और उसका परिवार और जितने जानवर और पक्षी जो नूह के साथ जहाज़ में थे वही बचे। पूरी धरती 150 दिनों तक पानी में डूबी रही। तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर हवा चलाई और पानी कम होने लगा। 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने जहाज़ की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया, पर वो वापस ना लौटा। फिर नूह ने एक कबूतरी को उड़ाया कि देखें पानी कम हुआ या नहीं। कबूतरी जहाज़ में लौट आई क्योंकि उसे पैर रखने की भी जगह ना मिली, क्योंकि सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी था। नूह ने और 7 दिन बाद उसी कबूतरी को फिर उड़ा दिया। देखो, कबूतरी शाम को एक जैतून का नया पत्ता लेकर आई। फिर 7 दिन बाद नूह ने कबूतरी को फिर से उड़ाया। अब की बार वो नहीं लौटी। तब नूह समझ गया कि पानी पृथ्वी पर से सूख गया है। तब परमेश्वर ने नूह को जहाज़ से बाहर आने को कहा। तब नूह अपने परिवार के साथ और सभी जानवरों और सभी पक्षियों के साथ बाहर आ गया। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने सोचा कि मनुष्य के कारण अब मैं धरती का नाश कभी ना करूँगा। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को आशीष दी कि फूलों फलों और धरती पर भर जाओ। तब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुमसे वाचा बांधता हूँ, यानी वादा करता हूँ कि अब कभी पृथ्वी को मैं पानी बरसाकर नाश ना करूँगा। मैं जब भी पृथ्वी पर बादल फैलाऊँगा और ज़्यादा बारिश आए तब बादल में धनुष आ जाएगा। वो धनुष मुझे याद दिलाएगा कि मैंने तुमसे ये वादा किया है कि अब कभी धरती का नाश पानी से नहीं होगा।
और ये धनुष इस बात की पहचान होगा। इसलिए तब से जब कभी भी ज़्यादा बारिश होती है तब आसमान में धनुष आ जाता है, ताकि परमेश्वर उसे देखकर बारिश बंद कर देते हैं। आमीन। पहला प्रश्न, बारिश कितने दिनों तक होती रही? दूसरा प्रश्न, जहाज से नूह ने सबसे पहले किस पक्षी को उड़ाया? पार्टिसिपेशन रूल्स, 2 विनर्स को प्राइज़ मिलेगा। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो 3 लोगों को शेयर करना है।